यूट्यूब चैनल प्रीति झा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हो गए तो आपको पता चल गया होगा कि आज के ब्लॉग में मेरे क्या रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लगाया था आज के लिए क्वेश्चन में कि अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप क्वेश्चन करो और इसका आंसर मैं मम्मी से दिलाऊँगी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रख ली है, तो इसका क्वेश्चन मैं मम्मी से मैं क्वेश्चन करूँगी और मम्मी आंसर देगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो और आए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी हो करके जाना। क्या डुगू? ये देखो मेरे डुगू को क्या कर रहा है। टी डी 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 कुछ भी। तो चलिए आएगी मेरे ब्लॉग में, आप कंटिन्यू बने रहिए। चलो मम्मी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हाय मैम आपने दीदी को कभी मारा है? आप मार खाई है कभी अपनी मम्मी से? चलो बताओ। नहीं, मेरी बेटी घर में कभी मार नहीं खाई है, क्योंकि मेरे से नहीं, घर में किसी से भी नहीं। दादी बाबा से तो कभी ज़िंदगी में नहीं खाई हूँ? कभी किसी से नहीं, ना पापा से ना मम्मी से। छोटी में भी नहीं? कभी नहीं, क्योंकि घर में बहुत लाडली थी मेरी बेटी। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग को पता चल गया कि मैं मार खाई हूँ या नहीं खाई हूँ। और एक और क्वेश्चन है कि आप बचपन में ज़्यादा क्या बदमाशी करती थी? कुछ ऐसा हो जो मैं ज़्यादा बदमाशी करती थी, ना मानती हूँ या कुछ भी। एक ये बदमाश बच्चा यहाँ पे जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। पढ़ाई नहीं करती थी, सबसे पहले देखो मैं पढ़ाई नहीं करती थी। पढ़ाई नहीं करती थी, पढ़ाई के लिए बदमाशी करती थी। नहीं पढ़ना है, पापा चिल्लाते थे पढ़ लो बाबू, नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बस दादाजी की उंगली पकड़ के रोड में जाना। हाँ, और दादाजी वो आम का पेड़ था तो कैसे? तो आम का पेड़ था, आम का नहीं, अमरूद का पेड़ था। अमरूद करवाते थे पकड़ के वो भी। हाँ, उसी में मतलब मैं छोटी थी ना तो उसी में मुंह लगा देते थे। तब जान लिया आप लोगों ने क्या बदमाशी करती थी कि पढ़ती नहीं थी। क्वेश्चन है कि बचपन में पापा मम्मी कभी छोड़ के गए हैं किसी के हवाले आपको? नहीं, कभी किसी के हवाले छोड़ के नहीं गए। जहाँ गए बेटी के साथ में गए। जाना कहाँ था? नानी के घर और दादी के घर। और नानी के घर जाते थे गर्मी छुट्टी में? गर्मी छुट्टी में सीधे 2 महीने के लिए। और दीदी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कहाँ हुई हैं? कहाँ हुई हूँ मैं? डेट ऑफ बर्थ है 26/10/2000, सिंगरौली नेहरू हॉस्पिटल। और कितने हॉस्पिटल? हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल घूमने के बाद 5वां हॉस्पिटल में जाके मिली है। नेहरू इतना घुमाई है होते समय। और आप लोग बिहार के होकर भी एमपी में कैसे बस गए? यहाँ पर प्रीति के दादाजी जॉब में थे, तो यहीं घर बना लिए थे, तो यहीं रहना हो गया सबका। और बिहार कभी कभार जाना होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन था, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि सारे के सारे यही क्वेश्चन थे कि शादी कब कर रही हैं आप? अपने मम्मी से पूछवाइए प्लीज़। मम्मी दीदी की शादी कब कर रही है बताइए प्लीज़। तो बताइए। शादी अभी 4 साल 5 साल बाद, क्योंकि 4 साल दीदी एक कोर्स बचा है, 4 साल दीदी पढ़ाई पूरा कर लेंगे, उसके बाद दीदी की शादी होगी। समझ गए आप लोग कि कब मेरी शादी होगी? तो 5 साल बाद सोचना मेरी शादी के बारे में। और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन था कि शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है। अभी नहीं करेंगे शादी, क्योंकि बिटिया की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करने के बाद ही शादी। तो अभी 4 साल तक तो मेरा जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होगा। 5वें साल सोचेंगे, तब सोच सकते हो कि 5वें साल सोचेंगे तो कब जाके वो कंप्लीट होगा। आपकी मम्मी सब चाहती है कि बेटी की शादी ही ना करो, अपने पास है। मैं तो बोलती हूँ कि मैं शादी करूँगी ही नहीं। मजबूरी है, करना है, बेटी है। मैम मैं यही बोलती हूँ कि मुझे शादी करना ही नहीं है। तुम लोग अपना सोचो, मेरे बारे में सोचो ही मत। अपना 2 ठो है उसके बारे में सोचो। हाँ, तुम तो कहीं ऊपर से आई हो। हाँ, और सब एक और क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? चलो बताओ। सबसे ज़्यादा मेरे घर में, मैं तो क्या, मेरे घर में पूरा फैमिली, दादी दादा पापा मम्मी चाचा चाची भाई सब लोग दीदी से ही प्यार करती, बेटी से ही हमारी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर मैं बोलती तो झूठ लगता, मम्मी बोल रही है और फर्स्ट टाइम बोल रही है। फर्स्ट टाइम आप मेरी मम्मी को ब्लॉग में देख रहे हो। मेरे घर में बिटिया थी नहीं, पहली बार मेरी बेटी हुई है। क्योंकि मेरी जो दादी थी ना उनकी भी बेटी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार मिली, पहले भी और आज भी मिल रही। कितने भाई बहन हो आप? 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और एक बहन, मैं। तो बस एक पड़ी है यही।
और मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 ठो है बरधा, उनको मैं बरधा बरधा बोलती हूँ जो मेरे छोटे हैं। कभी प्रेम से नहीं बोलती भाइयों से, बस कभी चाकू लेके दौड़ाएगी, कभी हंसिया लेके, यही इसका काम। और कभी हमारी लड़ाई होता है तो सीधे मैं उन लोगों से तो बिना चाकू उसका तो मैं जीतूंगी नहीं, तो मैं चाकू झाड़ू जो मिलता है वही लेके शुरू। बचपन में आपका क्या नाम था और आप दुबली थी या मोटी? बचपन में इसका नाम तो हम लोग अंजलि अंजलि कहते थे, आज भी हमारे पड़ोस में अंजलि ही कहते हैं। मतलब पूरा मोहल्ला मुझे अंजलि के नाम से जानता है। जानते हैं। और मोटी थी, बहुत पतली नहीं थी। हाँ, मैं पतली नहीं थी, मोटी थी, आज भी हूँ। आप छठ पूजा घर के छत पर क्यों करते हो, नहर में क्यों नहीं जाते, ये पूछना था। चलो बताओ मम्मी, क्यों करते हैं हम लोग छत पे? हम लोग तो जाते थे नहर में, लेकिन कोरोना काल से बंद हो गया। हम लोग तो तालाब में जाते थे, अच्छा पार्क में विजयनगर, लेकिन बंद होने के कारण अब छत में ही टंकी बना लिए हैं। और यही 2-4 लोग आ जाते हैं दूर दूर से भी हमारे घर में ही करने के लिए, तो और अच्छा लगता है। और ये होता है कि सबका खाना पीना सब कुछ उस दिन हमारे घर पे ही होता है। और ये हमारी फैमिली भी यहाँ पे रहती है, मतलब कि भाई 4 दादाजी के 3-4 भाई हैं। हाँ, दादाजी के 3-4 भाई हैं, उनके सारे फैमिली है, तो सब लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम नहर में जाएंगे, तालाब में जाएंगे तो वहाँ पे जाते थे, और वो अर्घ देने के बाद हम लोग आ जाते थे, और मम्मी लोग और 2-4 लोग बस वहाँ रहते थे, क्योंकि ठंड का टाइम भी होता है उस टाइम पे, तो सबको आना पड़ता था, और फिर सुबह सुबह जाना पड़ता था सबको। यहाँ तो छत में तो 24 घंटा वहीं रहना होता और मस्त गाना बजाना होता है तो अच्छा लगता है। आप देखने से बहुत जिद्दी लगती हो या नहीं? वो तो बचपन से है, हम्म। आज से बचपन से है। मतलब जो काम करना है, मतलब करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने बात में जिद पर अड़े रहे। आज मेरी बेटी के फेवरेट सब्जी बैगन आलू। बैगन मेरा फेवरेट है, तो मम्मी यहाँ मिली मुझे काम करते हुए, तो चलो यही बना लेती हूँ, क्योंकि कल मुझे मौका ही नहीं मिला बनाने का, और अभी मैं ये ब्लॉग को जस्ट पोस्ट करूँगी। और कुछ बोलना मम्मी तुमको? कुछ नहीं बोलना है, ये बस सब फॉलो करे, आगे बढ़ाए। ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कुछ टॉपिक नहीं मिलता मुझे ब्लॉगिंग करने का, और मेरे घर में सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मैं घर का ब्लॉग कर नहीं सकती हूँ, और बाहर कभी कभार जाना होता है तो मैं कर लेती हूँ ब्लॉगिंग आप लोगों के लिए। बाकी शॉर्ट तो कंटिन्यू आते हैं, और शॉर्ट्स में ही मुझे इतना प्यार मिल जाता है कि आज 40 के मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अब ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो और भी अच्छा होगा। हाँ, वैसे भी अब मैं भोपाल में रहने वाली हूँ। कब से कॉलेज स्टार्ट है? जुलाई से। तो जुलाई से मैं भोपाल में रहने वाली हूँ, तो वहाँ का मैं डेली रूटीन अपना दिखाती रहूँगी आपको। यहाँ तो कोई टॉपिक नहीं मिलता, बस कुछ दिन बाद आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलने वाले हैं। अभी भी से कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग आपको मिले, कुछ ना कुछ मैं लाती रहूँगी। तो और क्या बनाओगी मम्मी सब्जी के साथ? चावल बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। और उसका ब्लाउज भी देना है सिलने के लिए, चलो सूट भी देना है सिलने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अभी क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको मिल गया होगा आई होप। तो आप देखना, बताना ब्लॉग कैसा लगा, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना, और मैं फिर दोबारा ब्लॉग बनाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।